उन्होंने ये कहा। माने उनके देश में संभव नहीं है। और मित्रों, ये करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जा रही है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। 6 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने 85 बार घुसपैठ की है। चाइना का भी यहां तक सवाल है, यह सब आप सबको अच्छी तरह जानकारी है। चाइना किस तरीके से भारत को चारों ओर से घेर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए, गवर्नमेंट उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। मैं तो देख रहा हूं करप्शन का सवाल यदि संसद में खड़ा किया जाए, प्रॉपरली गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड नहीं करती है। जो उत्तर देना चाहिए वो नहीं करती। यदि आप पाकिस्तान और चाइना का सवाल खड़ा कीजिए तो उस पर भी कोई उत्तर नहीं देती है। तो मैं यही कहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने नो रेस्पॉन्स पॉलिसी एडॉप्ट कर ली है। नो रेस्पॉन्स पॉलिसी, कुछ बोलो ही मत, यह हालत हो गई है सरकार की। यदि आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है तो मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, इस देश को संकट के दौर से यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी उबार सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी उबार सकती है। आप ये कहेंगे, आपके चूंकि आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप शिक्षा देते हैं, आपके भी मस्तिष्क में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, क्या क्यों हम ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बात कही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते यह बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि साहब आजाद भारत में सचमुच गुड गवर्नेंस यदि किसी समय थी, यानी अर्थव्यवस्था अच्छी थी। अब आप ये कल्पना कर लीजिए, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया था स्वतंत्र भारत के इतिहास में? भाजपा ने। नेशनल हाईवे की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, किसने प्रारंभ किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। महंगाई को लगातार 6 वर्षों तक पूरी तरह से आजाद भारत के इतिहास में नियंत्रित रखने में सफलता किसने प्राप्त की थी? भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट भी ये कहने लगे थे कि साहब भारत की अर्थव्यवस्था जैसे अटल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, यदि ऐसे ही बढ़ती रही तो दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते, 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, रिच कंट्री पूरे वर्ल्ड का। तो ये तो बात हो गई, और भी बहुत सारी बातें, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। आइए राज्य सरकारों की। इस समय हमारी राज्य सरकार गुजरात का जो डेवलपमेंट है उसकी सराहना केवल भारत में हो रही है, बाहर नहीं हो रही है, बाहर भी हो रही है। मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार चल रही है, शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हैं, वहां क्या हो रहा है? अब आज सुन लीजिए, अब शायद भारत के इतिहास में, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, शायद विश्व में, शायद आपको ढूंढना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19% यदि किसी की है तो केवल मध्य प्रदेश की है। और गरीबों के लिए क्या किया है वो सर बहुत सारी चीजें हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। सब तो सब मानवीय संवेदना हुकूमत के लिए जो चाहिए वो मानवीय संवेदना भी यदि देखने को मिलेगी तो भाजपा सरकारों में देखने को मिलेगी। चाहे हमारा गुजरात के हों नरेंद्र भाई हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों, चाहे मनोहर पर्रिकर हों। अब डॉक्टर रमन सिंह जी का जो गरीबों को 35 किलो चावल या सब सारा मुहैया कराते हैं, चावल बाबा के नाम से जाने जाते हैं, माने उसमें करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ऐसा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसी वितरण प्रणाली कि सारा देश उसकी सराहना कर रहा है। दुनिया के दूसरे लोगों से भी आए, देशों से लोग आए थे उस सिस्टम का अध्ययन करने के लिए, वो सिस्टम है क्या। और आज आप जो 10 साल पहले रायपुर गए होंगे, आज चले जाएंगे, परिवर्तन दिखाई देगा। गोवा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहां पर कि डीजल से पेट्रोल सस्ता मिलता है।
अभी तो नई सरकार बनी है, इसलिए बहुत और कुछ नहीं कहूंगा ज़्यादा, लेकिन है। यानी हुकूमत केवल नियम और कानूनों से नहीं चल सकती है, बल्कि हुकूमत करने वाला जो शासक है उसके अंदर मानवीय संवेदना भी चाहिए, तभी हुकूमत ठीक चलती है। तो इसीलिए सब मानते हैं कि बेहतर हुकूमत। अब ठीक है, आप मुझे परफेक्ट नहीं मानते हैं तो मत मानिए। भारतीय जनता पार्टी कोई परफेक्ट नहीं है, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूं अपेक्षाकृत हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं उनमें बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परिवर्तन की एक लहर सारे देश भर में चल रही है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करने आया हूं कि आप अपने को केवल जिस विद्यालय में हैं वहीं तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य लोगों को भी तैयार करें। शिक्षण संस्थाओं में जाना चाहिए, शिक्षकों के बीच जितनी अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं आपको निभाना चाहिए। और इसमें परिवर्तन की बयार जो इसे हिंदुस्तान में चल रही है, उस परिवर्तन की बयार को और उसकी धार कैसे तेज की जा सकती है, और ताकि अगली सरकार यहां पर 272 प्लस न भी हो तो 272 में ही काम चल जाएगा। इस संकल्प के साथ मैं समझता हूं हम सबको जाने की आवश्यकता है, और शायद पहली बार इसमें से बहुत सारे लोगों का यहां पर आना हुआ होगा। मैं पुनः आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह क्षमता, यह प्रतिभा, यह योग्यता परमात्मा आपके अंदर पैदा करे, यह शुभकामना देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।